फलाही स्टॉक मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर से बात करने वाले हैं IF इंटरप्राइजेज स्टॉक्स के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से मैंने बताया था कि ये स्टॉक आपको ₹1.50 से पहले सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा, लेकिन इसने काफ़ी पहले ही सपोर्ट ले लिया। इसको डर लग गया, भाई साहब पहले ही टारगेट दे दी इसके कि भाई इसलिए मैं ₹1.50 तक नहीं जाऊँगा, मैं पहले ही सपोर्ट ले लेता हूँ। ठीक है, इसको डर लगने लगा था। तो इस स्टॉक ने फिलहाल तो सपोर्ट ले लिया। हम बात कर रहे हैं अब इसके टारगेट के क्या रहने वाले हैं, क्या इसमें करना चाहिए, क्या इसमें आप बाई कर सकते हैं या नहीं, या सेल करके निकल जाए, जो भी रहेगा इसकी इसी वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसी तरीके से अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। और इसी तरीके से किसी भी स्टॉक्स की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो उस कंपनी का नाम मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर अपने चैनल पर आपकी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको इसका चार्ट दिखाने की कोशिश करी, ये 49-50 पैसे का स्टॉक था, 29 पैसे का स्टॉक था, कभी 30 पैसे यानी 30 पैसे 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा था करीब 2018 के 18-19 में। ठीक है, लेकिन वहाँ से इसने 2023 के बाद इतनी खतरनाक तेजी बना कि ₹15 पहुँच गया। लेकिन ₹15 पहुंचने के बाद में इसकी हालत हो गई ख़राब, क्योंकि भाई थकावट इसके पास, इसको इतनी थकावट हो चुकी थी, स्टॉक्स को इतनी थकावट इसको हो चुकी थी यहाँ तक कि इसके पास में पीने के लिए पानी भी नहीं था। अब जाहिर सी बात है, अब कोई आदमी रेस करके आया हो, लंबी रेस करके आया हो, 2019 से रेस कर रहा हो, 2023 में हाई रेस लगा दी उसने और उसको वहाँ पे पानी भी नहीं मिला पीना, खाना तो बहुत दूर की बात है, सस्ताना छाँव तो बहुत दूर की, उसको पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। उसकी हालत क्या रहेगी दोस्तों? उसकी हालत तो वही रहने वाली है जो सबको मालूम है। तो उसकी हालत यहाँ पर ख़राब हो गई थी। लेकिन ख़राब होने के बाद में ये स्टॉक आपको गिरता हुआ नजर आया, लगातार गिरता हुआ नजर आया। करीब ये मान लीजिए पब्लिक को फंसा कर, बहुत बुरी तरीके से पब्लिक को फंसा के ऊपर से लेकर आया और ज़मीन पे लाके पटक दिया पब्लिक को। लेकिन पब्लिक को डरने की बात नहीं है। अगर आपने ₹15 बाई किया है तो डरने की बात नहीं है भाई साहब। अब रिटर्न भी आपको इसी तरीके से निकाल के देगा। ठीक है, अब इसका ये रिटर्न भी इसी तरीके निकाल के देगा। मैं अब देखो इसने, अब मेरी जो संभावना, अब ये स्टॉक ₹1.70 के नीचे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, ये स्टॉक अब ₹1.70 के नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसमें गिरावट होती है तो ये आपको एक बार नहीं बार बार ₹1.70 के आसपास में सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा। लेकिन अब ये संभावना खत्म हो चुकी है सपोर्ट लेने वाली। अब तो बस ये देखना है कि कौन कौन सी रजिस्टेंस पार करने वाला है, कौन कौन सी बाकी रह गई है। बस अब तो रजिस्टेंस की हमें बात करनी है और फालतू बात हमें करनी नहीं थी दोस्तों। ठीक है, अभी ₹1.85 पे है और ₹1.86 की एक रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, मोटा मोटी मैं समझा दूँ दोस्तों, ये आपको स्टॉक्स है ना अभी यूँ वाली एक कंसोलिडेट कर रहा है, 2-3 पैसे बढ़ रहा है रोजाना, कल से 2-3 पैसे बढ़ रहा है। इसी तरीके से बढ़ता ही अपर सर्किट में खतरनाक तरीके से लग जाएगा। इसीलिए आपके पास में अगर आपने ₹15 के आसपास में खरीदा है, ₹10 से पहले खरीदा हो या ₹5 पर खरीदा है, तो आपके पास में एक मौका है अवरेज करने का। बस अवरेज करने की ताकत अगर आप रखते तो अवरेज कर लीजिए। अगर आपको स्टॉक मार्केट से नफ़ा पैसा कमाना है तो आप अवरेज करने की कला भी ज़रूर रखिएगा। ठीक है, अवरेज करने का भी दम रखिएगा। ठीक है, अगर आपको स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना है, भले ही अब ना जाए, चाहे साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, लेकिन आपका अवरेज होना चाहिए। तो आपका अवरेज का अगर मैं बात करूँ तो आपका अवरेज कम से कम ₹2 बस यहाँ तक आ जाना चाहिए। कम से कम अगर आपने ₹15 पे खरीदा है तो ₹2 के आसपास में आपका अवरेज आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको जब ही इससे प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, और अब इसके मैं टारगेट बता दूँ, ये ₹1.85 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो मोटा मोटी मैं समझा दूं जी, ये ₹1.90 के ऊपर में अगर ये जाता है ना, ₹1.90 के ऊपर में ये स्टॉक्स जाता है तो फिर इसके टारगेट आप लेकर चलिए ₹2। जी हाँ, ₹2.20 का आप इसके टारगेट लेकर चल सकते। ₹2.20 के ऊपर में अगर ये जाता है तो इसके टारगेट लेकर चलिए दोस्तों ₹2.35। ₹2.35 के ऊपर में क्लोजिंग देता है तो फिर इसके नॉन स्टॉप टारगेट लेकर चलिए। नॉन स्टॉप के टारगेट लेके चलने हैं आपको फिर ₹4 प्लस। ठीक है, नहीं जिस तरीके से आपको फंसा के लेगा ना उसी तरीके से आपको ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपके पास में स्टॉक से होल्ड करिएगा, डरने वाली बात नहीं है भाई साहब। अगर आपने ₹5-10 या ₹15 खरीदा है, अब ₹1-1.5-2 के आसपास में स्टॉक आ गया है, तो अगर ₹15 खरीदा है तो करीब ₹13 का आपको नुकसान हो रहा है। ₹13 का ना जब नुकसान हो ही गया तो ₹2 का करेंगे क्या बचा के घर ले जाके? ₹2 को छोड़ दीजिए, जहाँ ₹13 का तो ₹2 को उधर ही छोड़ दीजिए। ठीक है, बस जितना नुकसान होना था हो लिया भाई साहब, जितना नुकसान होना था हो लिया। अब नुकसान के बारे में, अब तो प्रॉफिट की बारी है। अब तो बोरियां और गाड़ियां तैयारियां कर लो, अपनी बुक कर लीजिए गाड़ियां, क्योंकि अब रिटर्न देने की बारी इसके आ चुकी है। रिटर्न देगा, निकाल कब जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, बस आपके पास में पेशेंस होना चाहिए, आपके पास में बस थोड़ा सा सब्र का मादा होना चाहिए। आप होल्ड करने की ताकत आपके पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर आपके पास में होल्ड करने की ताकत नहीं है, सब्र करने की ताकत नहीं है, तो फिर आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई स्टॉक से आपको डाउन चेन में ₹15 से आसमान पे से ज़मीन पे लाके गिरे तो फिर आप उसमें एक नज़रिया अपना रखिए साफ कि भाई इस स्टॉक्स को मैं तब तक नहीं बेचूंगा जब
तक मुझे प्रॉफिट में नहीं हो। तो अगर आपको एग्जिट होना था तो आप 1-2% आपको नुकसान था तब एग्जिट हो सकते थे, लेकिन जब आपको 99% 90% का नुकसान हो ही गया तो अब आप जाएंगे कहाँ भाई? 1-2% का बचा के किधर लेके जाएंगे? जहाँ 99% आपका नुकसान हो गया तो 1% का करेंगे क्या भाई? उसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। अब आप इसको होल्ड कर लीजिए, 2024 से 1 से 2 साल इसको होल्ड करिए, क्योंकि स्टॉक है ना आपको बिल्कुल मैं गारंटी में बिल्कुल मुझे उम्मीद है, मेरी संभावना है कि स्टॉक आपको 15+ का जरूर देखने को मिल जाएगा। 2024 में नहीं तो 2025 में 15+ का आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। आप ये बात याद रखना, क्योंकि कोई भी स्टॉक्स है ना अगर सालों में रिटर्न निकाल के देता, कम से कम 2 साल उसको लेने पड़ते हैं, 2 साल में वो हाई रिटर्न निकाल के देता है, 2 से 3 साल में अच्छा खासा जंप वो मारता है वो स्टॉक, ठीक है। तो याद रखना। हम थोड़ी सी इसकी ताकत और कमजोरी की बात भी कर लेंगे, क्या इसमें चल रहा है। देखो दोस्तों, अच्छी बात मैं आपको इसकी बता दे रहा हूँ। अब अच्छी बात देख लीजिए इसकी। अच्छी बात इसकी है कि आपको लो पीबी आपको देखने को मिल जाएगा, और एवरेज पीए है, और ईयर और ईयर के हिसाब से ईपीएस में ग्रोथ देखने को मिली है, तो जंप देखने को मिला, प्लस में आपको देखने को मिला। मार्केट कैप 40 का है। और इसकी एक चीज़ मैं बता दूं, बुक वैल्यू ₹1.02 आपको देखने को मिल जाएगी। तो ₹1.02 बुक वैल्यू देखने को मिल जाएगी। वहीं थोड़ी सी अगर नीचे हम ताकत और कमजोरी की अगर बात करें तो ताकतें इसके पास में कितनी हैं दोस्तों? ताकतें 4 हैं, और ताकतें 4 हैं, कमजोरियाँ 4 हैं। गोल्डन चांस, एनर्जी, एक्स्ट्रा बूस्ट इसके बाद में 1 रखा हुआ है। तो ये अपना एनर्जी बूस्ट को इस्तेमाल करेगा, और ये एनर्जी बूस्ट ₹2 की लेवल के ऊपर में इसको लेकर जाएगा, ठीक है। जब ₹2 की लेवल के ऊपर में चल जाएगी तो इसमें ऑटोमेटिक आपको तेजी बनती हुई नजर आ जाएगी, क्योंकि जिसके पास में भी स्टॉक है वो रुकने वाला नहीं है, वो एवरेज तो जरूर करेगा भाई साहब। और हो सकता है कोई नया निवेशक भी इसमें एंट्री ले ले, तो फिर तो बल्ले बल्ले होने वाली है। वहीं टेक्निकल रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की अगर हम बात करें, मैं आपको देखने की बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूँ, बने रहिए। ₹1.85 के आसपास में ट्रेड कर रहा है, और इसका पहला रजिस्टेंस जो देखने को मिला ₹1.84 का है, जो कि पार करता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा रजिस्टेंस ₹1.86 का है। अगर ये ₹1.86 के ऊपर में जाता है तो इसका टारगेट रजिस्टेंस जो है ₹1.90 की है। अगर ये ₹1.90 के रजिस्टेंस को पार करता है, ₹1.90 की जगह ₹95 के ऊपर में क्लोजिंग देता है, तो फिर आप इसके टारगेट लेके ₹2.20 30 का आप इसके शॉर्ट टर्म में टारगेट लेके चल सकते हैं दोस्तों। वहीं सपोर्ट की बात करें, पहला सपोर्ट 1.78 का, दूसरा सपोर्ट 1.74 का, तीसरा सपोर्ट 1.72 का। इन्हें मोटा मोटी समझा दो, ₹1.70 से पहले एक बार नहीं बार बार ये स्टॉक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज़ अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, इसकी डील वील तो नहीं हो रही, कि कोई डील वील हो रही कि नहीं हो रही वो भी देखने की कोशिश कर रहे हैं। यह 17 जनवरी में ही खरीदो फरोख्त हुई है, कोई मसला नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम नज़र डालें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आपको पब्लिक और प्रमोटर के बीच में हिस्सेदारी देखने को मिलेगी, लेकिन पब्लिक के पास में माल है भर भर के। अगर भाई साहब मिसाल के तौर पर जिसने भी पब्लिक के पास में माना, अगर पूरी पब्लिक ने रिटेल इन्वेस्टर इसको खरीदना शुरू कर दिया, ज़्यादा नहीं एवरेज भी करना शुरू कर देना, तो इसमें ऐसा पर सर्किट लगेगा ना, ऐसा पर सर्किट लगेगा, वो बस लेकर बैठ जाना, वो बेचना नहीं। जब तक आप नहीं बेचोगे तो इसका सर्किट नहीं खुलने वाला। 97% से ज़्यादा की होल्डिंग पब्लिक के पास में, प्रमोटर के पास में 2% की होल्डिंग, 2% कुछ नहीं मैंने रखती, ठीक है भाई। प्रमोटर के पास में अगर 1 करोड़ शेयर है मिसाल के तौर पर, वो पब्लिक के पास में कितने हैं भाई? 98 करोड़ शेयर पब्लिक के पास में है। इसके प्रमोटर के पास में कितने? 2 करोड़ शेयर है। अगर सब ने क्या नाम लगे 20-20 हज़ार या 50-50 हज़ार भी क्वांटिटी प्रेशर पे लगा दी, बाइंग प्रेशर पे, तो भाई साहब प्रमोटर का दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे प्रमोटर दोस्तों, ठीक है। और तीसरी चीज़ मैं आपको एक चीज़ देखो, इसमें प्रमोटर की होल्डिंग जो है बढ़ती हुई नजर आई, जो कि आपको एक पॉजिटिव पॉइंट नजर आता है। सितंबर क्वार्टर में 1.21 की, लेकिन दिसंबर क्वार्टर 2023 में 2.26 की होल्डिंग है, तो होल्डिंग प्रमोटर की बढ़ती हुई नजर आई है। तो याद रख रहे हैं, प्रमोटर ने भी अपनी एवरेज कर ली है। अगर आपने अभी तक अपनी एवरेज नहीं किया तो आप भी एवरेज कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।